नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजन देव की जय। आप सभी भावी भक्तों का हरि अनंत हरि कथा अनंता के इस हरि प्रेम कथा के 11 दिन तक भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव निमित्त के भक्त चरित्र की आज कथा हम करेंगे। आज सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमायाचना करता हूं कि आज लाइव शुरू करने में थोड़ी विलंब हो गई, परंतु आज सोमवार है और श्रावण का महीना चल रहा है और मैं मेरी पूजाओं में इतना व्यस्त था कि कब 2:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। तो इस देरी के लिए, इस विलंब के लिए मैं आप सभी भावी भक्तों से क्षमायाचना मांगता हूं कि हमें माफ कर दीजिए। आज हम भगवान कृष्ण के भक्त चरित्र के बारे में जानेंगे। भगवान के भक्त के चरित्र का गान करेंगे। मैंने गए कल के वीडियो में ही आपको कहा था कि भगवान को अपनी कथा से ज्यादा भक्त की कथा सुनने में अधिक रस है। कल हमने भगवान को जाना, आज हम भगवान के भक्तों को जानेंगे। कल हमने जाना कि भगवान क्यों उसे भगवान कहा जाता है, और आज हम जानेंगे क्यों उस भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय है। और आज हम भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त नरसिंह मेहता की कथा श्रवण करेंगे। नरसिंह मेहता जूनागढ़ के नागर ब्राह्मण के एक सामान्य घर के एक बालक, जन्म से ही वह बोल और सुन नहीं सकते, वह बोल नहीं सकते थे। उनकी माता श्री उनको हर एक मंदिर में लेके जाती, हर एक मंदिर में जाके उनके लिए मानता रखती,
कि मेरा बेटा कुछ बोले, मेरा बेटा कुछ बोल सके। नरसिंह मेहता जन्म से ही कुछ नहीं बोलते थे। जो आज्ञा का पालन करने को बोले वो कर देते थे, परंतु उत्तर उन्होंने कभी नहीं दिया। एक बार नरसिंह मेहता अपने दादी के साथ भगवान शिव के मंदिर में गए थे और भगवान शिव के मंदिर में एक संत के पास नरसिंह मेहता को लेके गए और कहा कि बाप जी, ये बोल नहीं सकता, कुछ ऐसा करो कि ये बोल सके। उस संत ने कहा, लाओ उसका कान, इस बेटे को मेरे पास भेज। नरसिंह मेहता को अपने गोदी में बिठाया और कान में कहा, बोलो राधे कृष्ण। उस संत ने 5-6 बार बोला, बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कान में जैसे ही राधे कृष्ण गया, नरसिंह मेहता के मुख से सर्वप्रथम शब्द निकला राधे, और फिर बोले नरसिंह मेहता कृष्ण। एकदम शुद्ध नहीं बोले, टुकड़े टुकड़े में बोले राधे कृष्ण, और करते करते बोलते गए और नरसिंह मेहता फिर बोले राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। संत महात्मा कहते हैं कि नरसिंह मेहता बचपन से ही बोल सकते थे, परंतु वो ये नहीं जानते थे कि सर्वप्रथम शब्द क्या बोलूं। सबसे पहला शब्द कौन सा बोलूं। और जब संत की वाणी कर्ण में पड़ी और बोला राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, और नरसिंह मेहता ने तो वह नाम मात्र से ही कीर्तन आदि भगवान के करने लगे। बचपन से ही नरसिंह मेहता हाथ में करताल लेकर एक ही भजन गाया करते, राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। बचपन से ही भगवान की भक्ति करते नरसिंह मेहता हर पल हर समय केवल परमात्मा की ही भक्ति करते। उन्हें ना इस संसार के द्रव्य से कोई अर्थ था, परंतु उनके जो भाई थे और उनकी जो भाभी थी, भाई तो उनसे अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु भाभी थोड़ी क्रूर थी। बहुत कुछ
उन्हें कह देते थे। और नरसिंह मेहता तो इस कर्ण से सुनते और इस कर्ण से निकाल देते। इस कर्ण से सुनते और दूसरे कर्ण से निकाल देते, क्योंकि मन के अंदर तो एक ही बात चलती, राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा। और एक बार नरसिंह मेहता उनकी भाभी ने कहा कि अब आप ये घर से चले जाइए, और इतना अपमान किया कि नरसिंह मेहता अपनी धर्म पत्नी को लेकर घर से निकल गए। रात्रि का समय, कहाँ जाए। और नरसिंह मेहता उस समय भगवान शिव के एक मंदिर में विश्राम कर रहे थे, और भगवान शिव के सामने कीर्तन कर रहे थे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ये सुन के भोलेनाथ तो आनंदित हो गए, और भोलेनाथ भी साथ में गाने लगे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। भगवान शिव भी गाने लगे, और भगवान इतने मदमोहन हो गए कि वहां प्रकट हो गए नरसिंह के सामने, और नरसिंह को कहा कि मांग नरसिंह, तुझको क्या चाहिए। तो नरसिंह ने क्या मांगा साहब? नरसिंह ने मांगा कि हे प्रभु, हे त्रिलोकपतिनाथ, आपको जो प्रिय हो वो मुझे दीजिए। और मेरा भोलानाथ बोलता है कि मुझे तो प्रिय भगवान कृष्ण का रास है। तो उस समय नरसिंह मेहता ने कहा, बस प्रभु वहीं ले जाइए। भगवान शिव ने कहा, चलिए आपको मैं भगवान के रास में लेके जाता। और भगवान शिव नरसिंह मेहता को वहां लेके आए रास के स्थान पर। तब सभी गोपियां रास खेलते रुक गई। दूसरे पुरुष को देखा, सभी गोपियां रुक गई। भगवान कृष्ण शिव जी के पास आए, हे नाथ, ये कौन है? भगवान जानते हैं ये मेरा भक्त है, परंतु उसके सामने नहीं कहेंगे कि ये मेरा भक्त है। शिव जी ने कहा, हे प्रभु, ये आपका बहुत सुंदर भजन कर रहे थे और मुझे इतना आनंद हो गया, तो मैंने पूछा कि आपको क्या प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको जो प्रिय हो। और उन्होंने कुछ मुझे पूछा कि मुझे क्या प्रिय है। तो मैंने कहा, मुझे तो मेरे भगवान का रास प्रिय है। तो उन्होंने कहा, मुझे बस वहीं ले जाइए। तो मैं नरसिंह को यहाँ लेके आया हूँ, अभी आपको जो करना हो कीजिएगा। अब भगवान ने नरसिंह को कहा कि नरसिंह, यहाँ रास तो केवल गोपियाँ ही खेलती है, तू रास खेल सकता नहीं है। नरसिंह मेहता इस प्रकार से उदास हो गए, और भगवान ने कहा, एक काम कर नरसिंह, यहाँ मेरे पास खड़ा हो जा और मशाल लेके खड़ा रहे, प्रकाश दे, मशाल लेके तो खड़ा हो जा। और भगवान ने अपने कमर में से वो बंसी निकाली, और भगवान कृष्ण ने उसमें सुर लगाए। वापस रास का वो आनंद शुरू हुआ, और इस तरफ
नरसिंह मेहता हाथ में मशाल लिए अपने भजन में लग गए। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। इतने मदमोहन हो गए नरसिंह जी कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके हाथ में मशाल जल रही है और वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। परंतु नरसिंह जी तो अपने भगवान के धुन के अंदर इतने पागल हो गए, बस एक ही रट राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। नरसिंह मेहता तो भगवान के भजन में पागल हो गए, उन्हें कुछ ज्ञात न रहा और वो मशाल धीरे धीरे करते करते नरसिंह के हाथ को अग्नि ने पकड़ लिया। इतनी तक अग्नि ने नरसिंह मेहता का पूरा हाथ अग्नि में समा गया और नरसिंह मेहता को कुछ पता नहीं चला। नरसिंह मेहता तो अपने धुन में राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे अपने धुन में। और राधा जी की जब नजर पड़ी और उन्होंने जब भगवान को कहा कि प्रभु आपके भक्त के हाथ में अग्नि है, उसका हाथ जल रहा है, भगवान ने अपने हाथ से वो बंसी को फेंका और नरसिंह मेहता के हाथ को इस तरीके से अपने खेस के अंदर दबा दिया। परंतु नरसिंह मेहता का भजन बंद नहीं हुआ। नरसिंह मेहता तो गाता गया राधे कृष्णा। भगवान के आंख में उस समय आंसू आए, कैसा भक्त है मेरा, हाथ जल गया तो भी इसको पता नहीं है। नरसिंह मेहता तो गा रहे राधे कृष्णा कृष्णा राधे। और भगवान ने जब नरसिंह के हाथ को वापस बाहर निकाला तो वह जला हुआ हाथ जैसा था वैसा हो गया। भगवान नरसिंह को दो हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार है तेरी भक्ति को नरसिंह, नमस्कार है। हमें तो केवल ध्यान करने बैठे और एक छोटी सी चींटी ने भी काट लिया हो तो हम ओहो मुझे चींटी ने काट लिया, हमारा ध्यान टूट जाता है। परंतु यहाँ तो इतने तक हाथ जल गया परंतु नरसिंह को पता नहीं चला, वो तो अपनी भजन में मत राधे कृष्णा राधे, ये भाव अंदर से आना चाहिए साहब। सोचो तो सही, वो नरसिंह के हाथ को भगवान ने जब झेला होगा, आहा इस दृश्य को जब भी मैं याद करता मेरी आंख में से पानी भर जाता। तो भगवान कहते नमस्कार है तेरी भक्ति को। और फिर वापस नरसिंह भगवान को नमन करके रास संपूर्ण हुआ और अपने पत्नी के पास वापस पहुंच गए। एक कुटिया का निर्माण किया, तो कुटिया में भी बस भगवान का कीर्तन और कीर्तन ही चले और कुछ चलता नहीं, केवल भगवान का कीर्तन। राधे गोविंद भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। कथाओं में कई जगह यह वर्णित है कि नरसिंह मेहता
भगवान कृष्ण की जो रास की सखियां थी उसमें से ही एक सखी है। कई कथाओं में ये वर्णित है। और सखी रास मंडप में से भले जुदी हो जाए, परंतु उसकी परमात्मा प्रत्यय से जो भक्ति है वो जा सकती नहीं है। तो भगवान का केवल नाम स्मरण, हे राधा, हे कृष्ण, हे राधा, नाम स्मरण बस। कीर्तन, भक्त को कुछ नहीं आता, उसको तो केवल इतना पता है मेरा भगवान का ये नाम है, ये नाम में स्मरण करता हूं। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बस यही रट। और कहा जाता है कि नरसिंह मेहता के लिए भगवान 52 बार धरती पर आए हैं। और उसमें से एक घटना मैं आज आपको बताऊंगा, पर उससे पहले कथा का श्रवण शुरू करने से पहले हम गयकल जैसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में भावपूर्वक पुष्प समर्पित किया, आज भी हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में भावपूर्वक पुष्प समर्पित करते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबस्वा मृतमेत देवं गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपाद पृतचेतवृत्ति। दध्यादिकं हवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सत्वे मिलित्वा समभाव्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्य। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तात्रिविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिहवे पिबस्वा
मृतमेत देवं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। आइए तो आज भगवान के प्रिय भक्त नरसिंह मेहता के कथा का वर्णन करें। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण की भक्ति में नरसिंह मेहता इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं कि उनके पुत्र शामड़िया का लगन है। उनके पुत्र शामड़िया का लग्न है, विवाह है, और विवाह को केवल 7 ही दिन बाकी है। और नरसिंह मेहता तो अपने नियम अनुसार भगवान कृष्ण के भजन के अंदर लीन, पूर्ण लीन। और उस समय वहां पर माणिक गौरी आती है और कहा कि अरे नाथ, शामड़िया की शादी है। और नरसिंह मेहता उस समय अपने करताल नीचे रखकर कहा, अरे देवी क्या बात करती हो, कब है शामड़िया की शादी? विचार करो कि पुत्र की शादी और पिता को पता ही नहीं है कि शादी कब है। और नरसिंह मेहता ने कहा, अरे माणिक गौरी कितने दिन बाकी है? तो उन्होंने कहा 7 दिन बाकी है, 1 वीक बाकी है केवल। नरसिंह मेहता ने कहा, ओ हो, अभी तो 1 वीक बाकी है, पूरा 7 दिन बाकी है। अभी तो बहुत देर है, 1-2 दिन बाकी हो तब बताना, तो हम सब तैयारी कर देंगे। सोचिए, पुत्र की शादी है और कहते हैं 1-2 दिन बाकी हो तब बताना, अभी तो 7 दिन बाकी है। और माणिक गौरी वहां से निकल गए। दिन के बाद 1 दिन 2 दिन बीतते गए और विवाह को केवल 4 दिन बाकी रहे। विवाह को केवल 4 दिन बाकी रहे और माणिक गौरी क्रोध में आके नरसिंह मेहता के पास गए और नरसिंह मेहता को कहा, आपको पता नहीं है आपके पुत्र का शादी है? आप तो वहां पर बड़े बड़े वायदे करके आए हो कि ऐसे हम जान लाएंगे, इस प्रकार से हम आएंगे, ढोल नगारों के साथ आएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे। बड़ी बड़ी बातें आपने उस समय करी है और घर में कोई तैयारी नहीं है, अन्न का दाना घर में नहीं है। आप कुछ करते हो, अन्यथा मैं जाके ये शादी नहीं करवाता। नरसिंह मेहता ने कहा, और कितने दिन बाकी है? तो केवल 4 ही दिन बाकी है।
ओहो 4 दिन बाकी है। तब माणिक गौरी ने कहा 4 दिन नहीं, अभी 4 दिन में जो करना आज ही करो, बाकी मत करना। नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है आज कर देता हूं बस। और नरसिंह मेहता ने कहा एक काम करिए, एक दीपक मुझे दे दीजिए और आप इस दरवाजे को बंद कर दीजिए। नरसिंह मेहता ने एक दीपक प्रज्वलित किया और हाथ में करताल ली और अपने भजन में लग गए। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण राधे श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। और भजन करते करते नरसिंह मेहता सहदेह वैकुंठ पहुंच गए। भगवान कहते हैं कि अरे नरसिंह, आज तू यहां क्या कर रहा है? नरसिंह मेहता ने कहा अरे बाप जी, आपके सामड़िए की शादी है। सोचो, नरसिंह मेहता ने ये नहीं कहा कि मेरे सामड़िए की शादी है, कहा आपके सामड़िए की शादी है और मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आपके सामड़िए की शादी है। भगवान ने कहा तो क्या करूं, क्योंकि आपको आपके सामने की शादी है तो सारी तैयारियां करनी है। सोचो, भक्त ने भगवान की कितनी भक्ति की, तो सीधा भगवान को बोले आपको सब तैयारी करनी है। भगवान ने कहा वो सब तैयारी हो जाएगी, पर कितने दिन बाकी है? और उस समय नरसिंह मेहता ने कहा कि महाराज पूरे 4 दिन बाकी है। भगवान, ओहो नरसिंह 4 दिन बाकी है, एक आध दिन बाकी हो तब बोलना था ना, 4 दिन बाकी है। नरसिंह मेहता ने कहा कि मैं तो 1-2 दिन पहले ही आने वाला था, पर घर से इतना फोर्स था कि क्या करूं। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगी सारी तैयारी, चिंता मत करो। एक दिन गया, नरसिंह मेहता पुनः अपनी कुटिया पर आ गए और माणिक गोरे को कहा कि सब हो जाएगा, चिंता मत करो। माणिक गोरे से सोचने लगे कि एक दीपक जलाने से क्या हो जाएगा, वहां हमने लड़की वालों को कितने बड़े बड़े वायदे किए हैं और ये तो पुनः अपने भजन में लग गए। उन्होंने तो कहा कि हे कान्हा कुछ करना। और शादी को केवल 3 दिन बाकी रहे। उस समय भगवान ने अर्जुन को भेजा, जाओ अर्जुन, नरसी के घर पर रंग रोगन करवा दो। अर्जुन कहे बाप जी, जीवन में धनुष बाण के सिवा कुछ पकड़ा नहीं, रंग रोगन कैसे करूंगा? भगवान ने कहा मैंने कहा इसलिए कर देना है, आगे कुछ बोलना नहीं है। अर्जुन ने कहा ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। और अर्जुन जी तो वेश बदलकर नरसी की कुटिया में दरवाजा पीटने लगे और माणिक गौरी ने दरवाजा खोला, कहा कि बताइए रंग कहाँ करना है, कहाँ कहाँ रंग करना है, कौन सा करना है। कई सारे रंगों के नाम दिए
ये सबसे अच्छी क्वालिटी का आता है, नैरो लग गिरवा दीजिए। और पीछे से नरसिंह मेहता को लग गया, हाँ ये तो अर्जुन जी है। हाथ जोड़ने लगे। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं अभी कुछ मत बोलना, बोलोगे तो पता चल जाएगा। मानिक गोरे सोचे कि यहाँ पे घर में चूना लगाने के लिए पैसा नहीं है और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे। मानिक गोरे ने कहा नरसिंह मेहता कोई पूछिए, इनसे ही पूछिए। नरसिंह मेहता ने कहा एक काम कीजिए, पूरे शहर में ही रंग कर दीजिए। मानिक गोरी सोचा घर में चूना कराने का तो कुछ सामान है नहीं, पूरे शहर को रंग करवाने का क्या जरूरत। और अर्जुन जी ने कहा हो जाएगा। और दूसरे दिन सुबह तो पूरा जूनागढ़ रंगमय से भर गया, सुशोभित हो गया। दूसरे दिन भगवान ने उद्धव जी को कहा कि जाओ उद्धव, नरसिंह को पूछ क्या और रसोई में क्या बनाना है, रसोई में क्या बनाना है। उद्धव जी भेष बदल कर गए, दरवाजा खटखटाया और वापस मानिक गोरी ने दरवाजा खोला और कहा साहू रसोइयो, आप बोलो कोई बनाओ, काजू कतरी बनाओ, मालपुआ बनाओ, रबड़ी बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, कोई बनाओ, आप ठीक हो, आप बोलो क्या बनाओ। मानिक गोरी सोचे कि क्या कहूं, यहाँ घर में खाने के लिए अन्न नहीं है और यहाँ पे मालपुआ और चोखे घी के शीरे की बातें हो रही है। और नरसिंह मेहता आए और नरसिंह मेहता ने सोचा ओहो उद्धव जी आए हैं, ओहो उद्धव जिनका अभी मत बोलिएगा, भांडा फूट जाएगा। नरसिंह मेहता को पूछा क्या बनाओ साहब, अब बोलो कोई बनाओ। और तब नरसिंह जी ने कहा काम करिए, काजू बादाम पिस्ता वाला पूरा ये मेरा शहर खा सके, जोरदार शीरा बनाइए, ये प्रकार के व्यंजन बनाइए, ये प्रकार के पकवान बनाइए। वहां मानिक गोरी सोचे ये साला आकाश से रहा है। मानिक गोरी तो सोच में पड़ गई है क्या चल क्या रहा है। यहाँ घर में खाने के लिए अन्न नहीं और ये तो पूरे शहर को भोजन में बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। और उद्धव जी ने जाके सारी रसोई की तैयारी की और फिर शामड़िए की शादी का दिन आया। नरसैया ने तो सबको बुलाया था परंतु कोई उसकी शादी में आया नहीं। द्वेष नरसैया से। सबने ये सोचा कि ये तो भिखारी है, इसके यहाँ क्या जाने का। भगवान को ये बात जब पता चली तो भगवान ने पूरे देवगण को और अपने साथ जितने भी लोग थे उन सभी को भगवान वैकुंठ में से, इंद्रलोक में से, ब्रह्मलोक में से, कैलाश पर से सभी को लेकर भगवान आकाश मार्ग से नीचे उतरे, नरसिंह के घर आए और सब जानैया बन गए। यहाँ बीच में शामड़िया का रथ चल रहा है, आगे सब जानैया आनंद उत्साह में भजन कर रहे हैं और सबसे आगे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। धूमधाम से
विचार तो कीजिए, वो कितना अद्भुत दृश्य होगा कि स्वयं देवताओं आकर नरसी की जानैया बने हैं। और जैसे ही जान आगे बढ़ने लगी, और बाहर जब बारात आने लगी और लड़की वालों को पता चला कि बारात आ गई है, तो जो लड़की की माँ रहती है और उनके पिता, वो दोनों हार लेकर लड़के के पिता का स्वागत करते हैं। उन्होंने तो दूर से देखो, हो तो कितनी रौनक वाली जान आई है, कितनी रौनक वाली बारात आई है। और आगे भगवान युगल सरकार सुशोभित होकर चल रहे हैं। और उन्होंने तो सोचा कि ओहो नरसी जी आज तो कितने अद्भुत लग रहे हैं, कितने सुंदर तैयार हो क्या है। तो सीधा हार जाके भगवान को पहनाने गए। भगवान ने कहा रुको रुको, तो क्या आप हार क्यों नहीं पहने? मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं, मैं तो नरसिंह मेहता का दास हूं। भगवान बोल रहे मैं नरसिंह मेहता का दास हूं। ओहो, लड़की के पिता और माता जी तो सोचने लगे कि अगर नरसिंह मेहता ने अपने दास को इतना सुशोभित कहा तो नरसिंह मेहता कितने सुशोभित हुए होंगे, नरसिंह मेहता कितने सुशोभित हुए होंगे। तो पूछा कहाँ है? कहा वो पीछे है सबसे। वो तो हार लेके दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, और वहां तो पीछे नरसिंह मेहता एक सिंपल सा यहां से फटा हुआ खेस और खादी का धोती पहनकर हाथ में करताल लेकर बस एक भजन, राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। सोचे जान पूरी सुशोभित है, परंतु नरसिंह मेहता को शादी में कोई रस नहीं। नरसिंह मेहता तो अपने भजन के अंदर रसास्वादन है कि मुझे तो मेरे हरि का भजन करना है, मुझे इस मोह माया में पड़ना नहीं है। भगवान ने अपने भक्त की लाज कैसे रखी। भगवान को अपना भक्त कितना प्रिय है। भक्त के बोले गए वचनों को भगवान ने कैसे उसका मान रखने के लिए पूरा किया। और भगवान ने तो भागवत जी में यहां तक कह दिया कि अहम भक्तानाम आधीन, मैं भक्तों के लिए, मैं भक्तों का अधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, मेरा कुछ नहीं चलता। तो आज हमने जाना कि भगवान ने किस प्रकार से नरसिंह मेहता का ये पुत्र का विवाह करवाया। आज श्रावण मास सोमवार के दिन हमें नरसिंह चरित्र सुनने का अवसर मिला, और आप सभी भावी भक्तों ने बड़े भाव से भगवान का चरित्र सुना। कल हम पुनः भगवान के एक और भक्त चरित्र की कथा करें, और कल हम भगवान के भक्त के नहीं, भगवान के भक्त के दास की चर्चा करें।
क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों से पहले मेरे भक्त का भी जो भक्त हो उसका उद्धार करता हूं। तो कल हम उनकी कथा श्रवण करेंगे। आप सभी का खूब खूब आभार कि आप हमारे इस YouTube लाइव के माध्यम से भगवान कृष्ण की अद्भुत कथाओं के श्रवण में आप आए। आप सभी इसी प्रकार से लाइव के अपडेट जानने के लिए मेरे दिव्य मार्गदर्शन चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आइए तो आज नरसिंह मेहता का चरित्र का गान किया 2 मिनट के लिए भगवान का भजन करते हैं और यहाँ पे इस लाइव सेशन का भगवान के भक्त चरित्र का समापन करते हैं। बड़े भाव से मेरे साथ गाइएगा। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा बड़े भाव से मेरे साथ गाइए। कृष्णा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण राधे राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजन देव की जय। विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरये नमः हरये नमः। ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर दुख हर काल हर भय हर रोग हर कष्ट हर दारिद्र हर ओम हर। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे।